हाय फ्रेंड। मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। हम लोग ऐसे 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो रेलवे बोर्ड मुजफ्फरपुर में 18/10/2018 को क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 150 सेट हैं, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चल रहा है और इसके आगे भी 150 सेट तक सॉल्व कराएंगे। और क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन एवं उससे संबंधित दो धारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। निर्णय लें कि इस कथन में कौन सी धारणा अंतर्निहित है। तो क्या कह रहा है, स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। वो कथन कह रहा है स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। धारणाएं क्या है, स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग पढ़े लिखे हैं। स्विमिंग पूल का प्रयोग स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग पढ़े लिखे हैं। स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग गंदे नहीं हैं। तो दोनों अवधारणाएं सही हैं। दोनों अवधारणाएं सही है, तो दोनों फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित है। स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग पढ़े लिखे हैं। स्विमिंग पूल का उपयोग वाले लोग गंदे नहीं हैं। दोनों धारणाएं सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी। ये कोच्चि से की थी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, कोच्चि से की थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की। तो ये की थी कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 6 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए उसने 120 आदमी को काम पर लगाया। आपात स्थिति के कारण उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करने के लिए कहा गया। उसे कितने और आदमियों को काम पर लगाना चाहिए। तो हम मान लेते हैं माह कितने हैं, माह और आदमी। अब माह 6 माह के लिए 120 आदमी लगाए थे, उसको 4 माह में खत्म करना था। अब कितने और आदमी की जरूरत होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 120 प्लस एक्स, कितने और आदमियों की जरूरत होगी। तो ये हमेशा विलोम का अनुपात होता है। 6 माह है तो 120 आदमी लगते हैं, 4 माह है तो आदमियों की संख्या ज्यादा लग जाएगी। तो यहाँ से हमको सीधे सीधे विलोम का अनुपात हो जाता है, एक उल्टा एक सीधा। अब सीधे वाले को हम सीधे x/4 लिख देंगे और इसको पलट देंगे 120 प्लस एक्स बटे 120। यहाँ से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर 120 का 3 में गुणा करें, 12 तिहाई 36, 360 हो जाएगा। 2 का गुणा 12 दूना 24 और प्लस 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों हो जाएंगे। अब इसका 336 में से 240 घटा देंगे, 0 2 1, ये हो जाएगा 2x। 120 बराबर 2x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 120 बटे 2। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू 60। इसका मतलब 4 माह में खत्म करने के लिए 60 आदमी और लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नीचे दिए गए कथनों का प्रयोग करके हम निष्कर्षों को सत्यापित कर सकते हैं। लिखा है कंपाउंडर की कुछ दीवारें सफेद है। कंपाउंडर की कुछ दीवारें सफेद है, क्या है, कह रहा कंपाउंडर की जो है कुछ दीवारें सफेद है। कुछ घरों के कंपाउंडर में दीवार है, कुछ घरों के कंपाउंडर में दीवार है, ये कथन है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ घरों
के कंपाउंडर की दीवार सफेद है। कुछ घरों के कंपाउंडर की दीवार, यहाँ क्या कह रहा था, कंपाउंडर की कुछ दीवारें सफेद है, इसमें कह रहा है कुछ घरों के कंपाउंडर की दीवारें सफेद है, तो इसका मतलब निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष कर रहा है सभी घरों के कंपाउंडर की दीवारें सफेद है, यहाँ कंपाउंडर की दीवारें सफेद है, इसमें कह रहा है सभी घरों के कंपाउंडर, तो घर के कंपाउंडर क्या, ये गलत है। ये आपका जो ऑप्शन ये दिख रहा है घरों के कंपाउंडर कह रहा है, कुछ घरों के कंपाउंडर में दीवार है ये सब, तो इसमें दीवार है, यहाँ सफेद लिख दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ये आपका दोनों निष्कर्ष गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखें सॉल्व करने, ये सरलीकरण है। ये फार्मूला लगाते हैं वर्ड मास BOD, वर्ड मास MAS मास। B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ होता है, D फॉर डिवीजन होता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, A फॉर एडिशन होता है, S फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। उसी फार्मूले से लगाएंगे। तो पहले हमारा क्या है, ब्रैकेट दिया है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे इसको सॉल्व, ब्रैकेट से पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। ब्रैकेट में भी कौन सा पहले क्या काम करेंगे, ब्रैकेट, क्योंकि आका है नहीं, अब यहाँ डिविजनल है, तो 15 से इसको काटेंगे, 15 25 75 हो जाएगा, ये कट गया, 15 25 75 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 पंचे 20, और 20 15 में से 20 घटा देंगे, ये क्या हो गया, 4 4 पंचे 20, यहाँ इसको सॉल्व करने के क्या आ जाएगा, 20 आ गया। अब 15 में से 20 घटा देंगे तो -20 आ रहा है, क्या आ जाएगा, 20 आ रहा है, ये ब्रैकेट में लगा रहेगा। अब -29, 76। अब हम क्या करेंगे, इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 76 भागे 33 माइनस, महिला ब्रैकेट लगा रहेगा, इसमें जोड़ेंगे तो 29 प्लस 20 हो जाएगा। फिर 76 में से 76, अब इसको जोड़ लेंगे तो 9 और 4 49 माइनस में आ जाएगा। फिर 76 भागे, इसको घटा देंगे, 9 में से 3 गए 6 और 1, यहाँ गलती हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, अब इसको में से 20 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, -5, -5 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 34 हो गया, और -33, फिर भागे 76, तो 76 भागे, इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा -1, फिर ये हो जाएगा -76। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ दिया नहीं है कोई ऑप्शन, लेकिन -76 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशान पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है और एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और एक किराने की दुकान पर पहुंचता है, तो निशान की आरंभिक बिंदु से स्थित से किराने की दुकान किस दिशा में है। तो पहले हम के नॉर्थ और साउथ का पहले भी बना लेंगे। यहाँ हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो गया साउथ। अब क्या कह रहा है, लिखा पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब ये जाता है 2 किलोमीटर।
क्या है, 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर मुड़ गया, और वह मुड़ गया और एक किराने की दुकान पर पहुंचा, मतलब यहाँ कोई दुकान है, यहाँ पहुंच गया। तो निशांत की आरंभिक दूरी, अब यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, किराने की दुकान किस दिशा में है, तो देखें ये आपका ये डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर कितनी, किसकी दुकान, यहाँ से ये देखिए, वेस्ट हो गया और साउथ हो गया, दक्षिण और पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर, पूर्वा ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 का निवेश किया और दुर्वा ने 8 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया। उनके द्वारा प्राप्त लाभ क्या है? तो 7 गुणे हमको लिख लेंगे कितना, 8,000, रेशियो 8 गुणे 7,000। तो यहाँ रेशियो, अगर रेशियो हम काट देते हैं जी, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 गया, तो जो रेशियो बन के आया वो क्या आया, 1:1 आ जाएगा। ऐसे भी अनुपात में 1:1 हो जाएगा तो लाभ कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाभ ना हो रहा ना हानि हो रहा है, सब बराबर है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2016 में फिल्म डॉट डॉट में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ये प्राप्त किया था रुस्तम। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2016 में फिल्म रुस्तम में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2018 को गुरुवार है, तो किस दिन को वो 25 जून 2019 को पड़ेगा? तो यहाँ हम पहले लिखते हैं 25 जनवरी, 25 जनवरी 2018 को क्या है, गुरुवार, गुरुवार दिया है। अब यहाँ से करेंगे क्या, हम यहाँ 25 जनवरी 2018, तो 25 जनवरी 2018, और तो हम 25 जून 2000, अब हम क्या लिखेंगे, 25 जनवरी 2019 लिख लेंगे। 2000 यहाँ तक हम लिखेंगे। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 25 जून, जून तक। अब यहाँ से जो देखेंगे, ये आपका लीप ईयर्स में नहीं है। यदि लीप ईयर्स में आता है तो गुरुवार में 2 जोड़ देते हैं, अगर लीप वर्ष नहीं होता है तो गुरुवार में 1 जोड़ देते हैं, बस इतना ध्यान देना है। तो यहाँ से एक और जोड़ देंगे, तो यहाँ से एक जोड़ेंगे तो गुरुवार, तो ये आपका एक जोड़, गुरुवार के बाद शुक्रवार, तो ये आ गया होगा शुक्रवार, ये कंफर्म हो गया। क्या हो गया, ये शुक्रवार, 25 जनवरी 2019 को शुक्रवार पड़ेगा। अब आगे, आगे 25 जनवरी, 25 जनवरी है, 25 जनवरी के बाद, तो यहाँ से हम 25 जनवरी के बाद में जो होगा 26, 27, 28, तो ये आपका 6 दिन और बच रहा, तो 6 जनवरी, 6 जनवरी और बच रहे हैं, मतलब 6 दिन और बच रहे हैं। तो 6 दिन इसका ले लेंगे, 25 6 दिन, फरवरी 28 का होता है, 28 हो जाएगा। मार्च 31 का महीना होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 25 जून तक हमको लेना है। अब इन सभी को जोड़ देंगे, कहाँ से, 6 से लेकर इतना टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 151, 151 हो गया। उसमें से 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा 21 बार जाएगा, 7 के 7, 7 दूनी 14, ये हो गया 4, रिमाइंडर कितना, 4 दिन। तो इसमें हम 4 दिन और ऐड कर लेंगे, 4 दिन और, तो शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार,
रविवार, रविवार का सोमवार और मंगलवार। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 4 दिन ऐड किया, शुक्रवार के बाद 4 दिन ऐड किया, तो कौन सा दिन पड़ रहा है, मंगलवार। तो ये अगला जो दिन पड़ेगा 25 जून, 25 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार। मंगलवार ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन। तो कह रहा है लीवर है, हार्ट है और ऑर्गन्स है। तो क्या होता है, ऑर्गन्स में सभी होते हैं, लीवर और हार्ट दोनों आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में GECS में से कौन सा कॉमेडी नाइट्स लाइव प्रसारित करता है। तो कलर्स, कलर्स निम्नलिखित में से GECS में कौन सा कॉमेडी नाइट्स लाइव प्रसारित करता है। तो ये कलर्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3 रेजिस्टेंस 10 ohm, 8 ohm and 7 ohm the connected in the series, then the effective resistance in the circuit। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस का जो रूल होता है ये होगा, तो 10 प्लस 8 प्लस 7 सभी को जोड़ देंगे, 18 प्लस 7 बराबर हो जाएगा 25। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 ओम। ऑप्शन नंबर आपका 25 सही है। अब यहाँ एक चीज और देखते हैं, जो रेजिस्टेंस ओम प्रतिरोध का माप होता है ओम में होता है, यहाँ पाइस में होता है, जूल में, न्यूटन में। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली हौद में इनलेट पाइप, 13 नंबर का, खाली हौद में इनलेट पाइप से शुरू करते हुए एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप किसी हौद को बारी बारी भरने में और खाली करने में 1 घंटे लगाता है। इनलेट पाइप को खाली हौद भरने में 11.25 घंटे और आउटलेट पाइप भरते हुए हौद को पूरा 22.5 घंटे में खाली कर सकता है। हौद को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, इसको देखेंगे। तेरह नंबर का क्वेश्चन है। यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, इनलेट टोटल भरता है 11.25 घंटे में और आउटलेट बाहर निकालता है 22.5 घंटे में। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा। दशमलव भी हटा देंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसका हम समय निकालेंगे, ये 1 यूनिट भरेगा, 100 यूनिट, ये कितना है, 100 यूनिट भरता है और ये 50 यूनिट खाली कर देता है। क्या करेगा, जब एलसीएम ले लेंगे तो ये ऐसे काम करेगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब कुल मिला के भरता कितना है, 1 घंटे में। 1 घंटे में भरता है, 1 घंटे में 10 यूनिट भरता है और ये 1 घंटे में 50 यूनिट खाली करता है। तो 2 घंटे में भरा गया समय, 2 घंटे में
2 घंटे में भरा गया 50 यूनिट। 50 यूनिट। अब यहां से देखेंगे हमको भरना कितना है, 1125। तो इसमें कितने का गुणा कर दें कि 1125 के नजदीक पहुंच जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ 21 का गुणा कर देंगे। तो 2 × 21 घंटे में भरेगा कितना, 50 × 21। तो ये हो जाएगा 42 घंटे। और यहां इसका गुणा करेंगे तो 10, 50। अब आउटलेट वाला तो बाहर निकालता है, तो इससे हमसे कोई नहीं का, जो इनलेट है मतलब जो भर रहा उसी को लेना है। तो बचा कितना, 1125 में से हम निकाल देंगे, इसको निकालने तो 5 हो गया और 12, 7, 75। अब हमको 75 घंटे बचे हुए हैं। तो 42 घंटे तो कर चुका है। अब अगला 75 यूनिट, इतने घंटे में 75 घंटे बचे हुए हैं। कितना है, 75 घंटा बचा हुआ है। तो भरेगा कौन, भरेगा हमारा ये वाला भरेगा। कौन भरेगा, इनलेट वाला भरेगा ना। तो 75/100 और गुणे, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से हम गुणा कर देंगे। इसको काट देंगे और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और इसको काटेंगे 5 के 5, 5 25। इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3, और 15 तिया 45। तो 45 मिनट हो गया। इसका मतलब जो लास्ट वाला भरेगा, मतलब जो इनलेट भरता है 45 मिनट और भरेगा तो वो पूरा टंकी भर जाएगा। तो कितना घंटा लगा, तो 42 घंटे 45 मिनट लगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां से बी सी, यहां से देखिए बी सी आ रहा है, सी के बाद डी हो रहा है, और यहाँ उल्टा चल रहे हैं, ओ पी क्यू इस तरह से। इसका मतलब इसके पीछे वाली संख्या हो गया एन। और यहां से देखें 12, दो यहां से 2 दूनी 4, और यहां हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा। और इसके पहले जो चल रहा है ओ पी, ओ पी, तो यन, यहां पर हो जाएगा यन। तो यन के बाद यम, एन ओ पी, यहां देखिए एन ओ पी आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 6 एन। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा निष्कर्ष मजबूत है। क्या राष्ट्रीय टेलीविजन द्वारा नागरिकों को गैस से भरे हुए पेय पदार्थों के उपभोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। हाँ, ये स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरे पैदा करते हैं, इसीलिए शिक्षित किया जाना चाहिए। यह कह रहा नहीं, ये काफी लोकप्रिय है और इनका व्यापार बहुत विस्तृत है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, केवल तर्क एक मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट में मोमेंटम का फार्मूला होता है। तो मोमेंटम बराबर होता है मास गुणे वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है, तो इसका मात्रक पूछ रहा है, तो मास का देखो किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये आपका पूछ रहा था मात्रक क्या होगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम महत्तम समापवर्तक निकाला है 75, 175, 63 और 147। यहाँ से हम अगर भाग देंगे तो सबसे पहले किससे भाग दें, 7 से। 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 7 9 63 और 7 3
21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। अब ये कटेगा नहीं, तो अब महत्तम समापवर्तक हो जाएगा HCF, आपका निकल आकर आएगा 7। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई गेम्स फेडरेशन ने डाट डाट को खेलों के आदर्श वाक के रूप में अपनाया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो ईवर ऑनवर्ड क्या होता है? ईवर ऑनवर्ड। ऑप्शन नंबर पहला है, एशियाई गेम्स फेडरेशन ने डाट डाट को खेलों के आदर्श वाक के रूप में अपनाया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा दिया गया था। तो ईवर ऑनवर्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन अंग किसके अंतर में प्रत्यारोपित होता है? तो यूट्रस में होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। मनुष्य में निषेचन अंग किसके स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो यूट्रस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां देखेंगे, कह रहा है यदि ई और एफ लंबवत चतुर्भुज ए बी सी डी की दो अनुप्रस्थ भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं तो ई और एफ ज्ञात कीजिए। तो यहां से पहले हम लंबवत चतुर्भुज बना लेंगे। ये आपका लंबवत चतुर्भुज है। फिर उसके बाद में कह रहा है और इसकी वैल्यू ए बी सी और डी दिया है। कह रहा है ए बी और सी डी के मध्य बिंदु। यहां से अब लंबवत है, ये ई है और ये एफ। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, लंबवत है और एक क्या करते हैं, एक दूसरा रेखा एक दूसरे को मिला देते हैं, यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है जी पर। अब हमको क्या करना है, एक रूल है, नियम है, ए बी बराबर हम कह सकते हैं, ए बी बराबर क्या कर सकते हैं, सी डी। बिल्कुल कर सकते हैं। जब ये आपस में बराबर है तो ये आपस में बराबर, इसके आपस पैरेलल में है तो बराबर है। या हम कह सकते हैं ई एफ बराबर है सी डी के। यहां से देखिए ई एफ बराबर है, क्या हम इसको इसको और इसको एक साथ में बराबर कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये बराबर इसके ई एफ के बराबर कह सकते हैं। ये आपस में सब बराबर है ये रूल। तो हम कह सकते हैं क्या, ई एफ बराबर ए बी के, या कह सकते हैं ई जी बराबर पैरेलल है ए बी की। देखिए यहां पर क्या है, ई एफ जो है, ई एफ यहां से यहां तक ई एफ बराबर किसके है, ए बी के बराबर है। लेकिन ई जी, अगर हम ई जी कह सकते हैं, ई जी बराबर क्या है, इसके बराबर, क्योंकि ये और ये आपस में ही बराबर है। क्या है, क्योंकि ये दोनों समान है। यहां से हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये बराबर है आपस में। पैरेलल में क्या है, ई जी बराबर ए बी हम कह सकते हैं। अब यहां से हम कह सकते हैं जी बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जी जो है ए डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो हम कह सकते हैं क्या, जी ई जी, ई जी बराबर 1/2 ए बी। क्या कह सकते हैं, ई जी जो ई और जी है 1/2 से 1 ये आधा है, ये क्या है, आधा ही है ना, आधा है, इतना लिख सकते हैं। ये समीकरण हमको एक इक्वेशन एक मान लेते हैं। अब हम त्रिभुज बी सी डी को ले लेंगे, बी सी डी को ले रहे हैं, यहां से हम कह सकते हैं ई एफ बराबर सी डी, ई एफ बराबर सी डी। यहां देखिए ई एफ बराबर
सी डी के आपस में बराबर होते, या यहाँ भी सेम वैसे करेंगे। जी एफ बराबर 1/2 सी डी हम लिखते हैं, समीकरण 2 कर सकते हैं। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जोड़ेंगे ई जी प्लस जी एफ, हमको सिद्ध क्या करना है, बराबर 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। अब इसकी जो वैल्यू आपका टोटल कितना है, ये ई एफ है। ई एफ बराबर 1/2 इंटू ए बी प्लस सी डी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुण आठवें तत्व के समान होते हैं। ऐसे किस संगीत नोट्स इस कानून को, इस रूल को इस रूप में जाना जाता है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ द एक्टुअस, न्यूलैंड लॉ ऑफ द एक्टुअस जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 70 ग्राहकों को 2 मीटर कपड़े की 3 अलग अलग रंग बेचे। 20 ग्राहकों ने लाल रंग और पीला रंग, 10 ग्राहकों ने पीला और मैरून रंग खरीदे और 15 ग्राहकों ने लाल और मैरून रंग खरीदे। 19 ने सभी तीनों रंग खरीदे। तो कितने लोगों ने 2 मीटर कपड़े का केवल एक रंग खरीदा। तो यहां से हम पहले क्या कर लेंगे, एक गोला बना लेंगे। ये आपका कितना है, लाल रंग। दूसरा गोला बनाएंगे, ये आपका पीला। तीसरा रंग बनाते हैं मैरून। अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 20 ग्राहकों ने लाल रंग और पीला रंग लिया। तो लाल और पीला, देखिए यहाँ लाल है यहाँ लाल है, तो दोनों लाल हैं तो यहाँ 20 हो जाएगा। लाल और पीला ले लिया। फिर आगे कह रहा है 10 ग्राहकों ने पीला और मैरून लिया, पीला और मैरून, तो यहाँ हो जाएगा 10। 15 ग्राहकों ने लाल और मैरून लिया, 15। और 19 ने तीनों रंग लिया, 19 लाल पीला नीला, तो दोनों कॉमन में 19। अब कह रहा है कितने लोगों ने 2 मीटर कपड़े का केवल एक रंग लिया। तो यहां से देखिए 20 प्लस 15 प्लस 10, सबको जोड़ लीजिए। 19 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो तीनों में कॉमन है। तो ये हो जाएगा 45 और हम टोटल कितने हैं 70। तो 70 में से 45 घटा देंगे, केवल एक रंग लिए, तो ये हो जाएगा 25। तो 25 रंग लेने वाले कितने हैं, 25 रंग लेने वाले सिर्फ, सॉरी 25 लोग एक रंग लेंगे, 25 लोग एक रंग लेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 छात्रों के इंटरव्यू लिया गया जिसमें 39 ने गणित, 32 ने जीव विज्ञान और जबकि 12 ने इन दोनों में से कोई विषय नहीं लिया। तो कितने छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों लिए। यहां से कैसे लगाएंगे, तो 39 मैथ से हैं, 32 ज्योग्राफी है, जीव विज्ञान बॉटनी है और कोई 12
दोनों में से कोई नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले सभी को जोड़ देंगे। 80 कितना आ जाएगा, 83। और टोटल छात्र कितने हैं, 75। और 75 इसको घटा देंगे, इसको घटा जोड़ेंगे, 83 है, इसमें घटाएंगे तो 8 आ गया। तो 8 ऐसे छात्र हैं जो गणित और जीव विज्ञान दोनों लिए हैं। 8 ऐसे छात्र हैं जो गणित और जीव विज्ञान दोनों लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो युजवेंद्र चहल, ऑप्शन नंबर चौथा सही है, युजवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ही T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं डाट डाट हो सकती है, तो ये हो सकती है वंशागत, वंशागत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, IMAGE की पारदर्शी छवि दर्पण छवि क्या होगा? तो ये आपका दिया गया IMAGE दिया गया है और ये दर्पण लगा हुआ है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो यहां से देखेंगे, ये ऐसे करके ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे उल्टा हो जाएगा, ए को ऐसे ही रहेगा, एम भी ऐसे ही रह जाएगा और आई भी। तो देखेंगे आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से पवित्रा पवित्रा पूर्व की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 700 मीटर चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है? तो यहां से पहले हम क्या लें, उत्तर दक्षिण पूर्व ऐसे ही बंद कर लेते हैं, पूर्व की ओर जा रही है तो ये आपका पूरब है। आप ये पहले दिशा बना लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये दिशा हो गया। ये पूर्व की, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब इसको हमको कह रहा है पवित्रा पूर्व की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये पांच यहां से चली, 500 मीटर गई, जाने के बाद बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़कर कितना जाती है, 700 मीटर जाती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़कर 500 मीटर जाती है। फिर कह रहा है 500 मीटर जाता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहां से चली थी और यहां से अब यहां तक की दूरी कितनी दूरी पे है? तो ये सीधे 700 मीटर दूरी पर है। हमको ये यही यहां से यहां तक की दूरी बताना था, कितनी दूरी, तो 700 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इधर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां लिखा है यदि 3 4 AB 10 का माध्य 6 है तो माध्यिका 5 है, तो AB का मान बताइए। तो यहां से पहले हम माध्य निकालेंगे। माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, का योग बटे संख्या, कुल संख्या। तो यहां से देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है और माध्य आपका 6 दिया है। कुल संख्याओं का योग 3 + 4 + A + B और +10 और टोटल कितनी है, 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 × 5 = 30 और यहां से देखिए 10 4 3 7 17, 17A + B बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 30।
यहाँ से a प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 13। एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका क्या, माध्यिका मतलब बीच वाली संख्या। तो माध्यिका, आप माध्यिका पहले क्या है, इसको व्यवस्थित क्रम में सही करना, अवरोही या आरोही क्रम में जोड़ लेंगे। तो अवरोही क्रम में जोड़ या आरोही क्रम में 3 4 ए बी और 10। आरोही क्रम में तो बीच वाली संख्या कितना है, ए। तो ए की वैल्यू यहाँ से दे रखा है कितना है, 5। यहाँ देखेंगे 5 दे रखा है तो बराबर लिखेंगे 5। अब यहाँ हम पुट कर देंगे। तो 5 प्लस बी बराबर हो जाएगा 13। तो बी बराबर हो जाएगा कितना, 8 5 8। तो हम कह सकते हैं, तो ए बराबर आपका 5 आ गया और बी बराबर आपका हो जाएगा 8। पूछ रहा था ए बी का मान बताइए, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ए बराबर 5 बी बराबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड को इतना लिखते हैं तो उसी कोड पे इसको क्या लिखेंगे। तो यहां से देखिए एन ई ए टी दिया गया है, यहाँ 3409। अब इसको लेंगे यल ई ए आर एन। यहां से देख लें, समझ सकते हैं ई बराबर क्या लिखा है, ई बराबर 4 है तो हम 4 लिख देंगे। ए बराबर आपका है 0 तो 0 लिख देंगे। अब बचा क्या है, बचा है यल आर एन बचा है, यल आर एन बचा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां से यन को 14 लिखते हैं। कितना लिखते हैं यन को, 14। यन, यहाँ देखिए यन क्या है, यन यहाँ 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3। 3 भी मिल गया। अब हमको आर बचा, यल बचा। तो यल कितना होता है, 12 होता है। यल 12 होता है। अब इसमें से दो में से एक घटा देंगे, दो में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। और आर, आर को देखेंगे, आर कितना होता है, आर होता है 18। आर होता है 18। तो 8 में से एक घटा देंगे हो जाएगा 7। तो यहाँ बीच में लिखेंगे 7। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 14073। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा पहला सही है। नेक्स्ट, एसआई यूनिट में त्वरण का मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नीचे दी गई श्रृंखला की कोई एक संख्या अन्य संख्याओं के क्रम से भिन्न है, उन भिन्न संख्याओं का पहचान कीजिए। तो यहां से देखेंगे, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, ये क्रम सही है। फिर यहाँ 2 जीरो बढ़ाया गया है, यहाँ 3 जीरो बढ़ाया गया है, और यहाँ भी 3 जीरो बढ़ा हुआ है। और यहाँ इसका मतलब यहाँ 3 जीरो बढ़ाया गया, और बढ़ना कितना चाहिए, 4 जीरो बढ़ना चाहिए था। 3 4। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। मतलब कौन सा भिन्न है, तो भिन्न आपका ये है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालना है तो 60025 का वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, जोड़ा बना लीजिए राइट साइड से। अब यहाँ से हम के पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा। 6 में से 4 निकालेंगे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ लिया जाता है, यहाँ हो जाएगा 4। फिर 2 जीरो उतार लेंगे, 2 जीरो उतार लेंगे, फिर 4 बार जाएगा। तो 4 से देखिए इसमें इसमें सीधे गुणा कर देंगे, 4 इसका गुणा करके 4 चौक 16 और 4 चौक 16 एक 17 हो जाएगा। और फिर इसको जोड़ लिया जाता है, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 24। फिर 25 उतार लेंगे डायरेक्ट। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये हो जाएगा 4 बार गया, अब 5 बार जाएगा। तो 5 से गुणा कर लेंगे, 5 25 और 8 पंचे 40, 2 42 और 4 पंचे 20, 4 24। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। आपका वर्गमूल निकल कर आया 245। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दूध और पानी के मिश्रण में 4/5 भाग दूध है। कुल 20 लीटर वाले मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी? तो यहाँ से 4/5 भाग दूध है, टोटल 20 है। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, दो सिक्का दो, पाँच चौक 4 पंचे 20, 5 चौक 20, तो ये होगा 16 लीटर। 16 लीटर क्या है? दूध है, और 4 लीटर पानी है। 4 लीटर पानी है। अब कह रहा है 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए, किसमें? इसमें 20 लीटर में 5 लीटर पानी, तो ये 25 हो जाएगा। और तब परसेंटेज कितना हो जाएगा दूध का? तो 16 × 100, इसको 25 × 100, 16 × 64, तो हो जाएगा 64% दूध हो जाएगा अगर 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए। तो 5 लीटर इसमें दूध, क्योंकि मिश्रण में ही 5 लीटर दूध मिलाएंगे, और तुलना किसे करना है? हम दूध का परसेंटेज निकालना है, तो दूध बटे टोटल पानी और दूध की मात्रा, और गुणे 100 का गुणा कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए 1.5 घंटे 1.5 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है, जबकि 2.4 घंटे में एक भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। एक भरता है और एक खाली करता है। एक क्या है? भर सकता है, और एक खाली करता है। जब टंकी खाली है तो पानी ए को 1 घंटे के लिए चालू रखकर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप 2 बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए खोला जाता है। पहले ए 1 घंटे के लिए भरता है, फिर बी 1 घंटे के लिए चालू करता है, खोल दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। टंकी पूरी भरी पाइप को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक समय 1-1 घंटे के लिए खोलना और बंद किया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो हम पहले ए द्वारा और बी द्वारा, ए क्या करता है? भरता है 1 घंटे 5 मिनट में, और दूसरा बी खाली करता है 1 घंटा 4, समय लगता है इतना। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से हम दशमलव हटा सकते हैं, क्या करेंगे? दशमलव हटा सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम अगर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? कृष्णा, नवंबर। अब यहां से हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। ये 8 घंटे में 1 यूनिट, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 क्यों आएगा? 15 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे, 3 से काटे, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, तो 8 8 × 5 = 40, और 40, और 4 × 3 = 12, 120। 15 × 8 = 120, और 24 × 5 = 120 हो गया। टोटल क्षमता कितना है? 120 लीटर का है, और उसमें 8 घंटे में एक दिन, 1 घंटे में भरा समय 8 यूनिट, और ये 5 यूनिट भरता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 दिन, मतलब 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में 8 यूनिट, 1 घंटे में 8 यूनिट भरता है, और 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करता है। तो भरता कितना है? 2 घंटे में, दोनों जोड़ लेंगे, 2 घंटे में 3 यूनिट भरता है, क्योंकि 8 यूनिट भरता है और 5 यूनिट खाली कर देता है, तो 3 यूनिट सिर्फ भरता है। अब इसको हमको कुल टोटल भरना है, कितना? टोटल भरना 120, तो कितना समय लगेगा? यहां से हम क्या कहें? दशमलव लगा रहे दीजिए, ये दशमलव लगा रहेगा। तो
दशमलव हटा दीजिए, यहाँ दशमलव हट जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे इतना, 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं 6 दिन टोटल। अब क्या करेंगे, हमको 12 घंटे में भरना है, 12 घंटे में भरना है, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे हम, 3 का पहले गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 घंटे में 9 यूनिट भरेगा। अब बचा कि सिर्फ 3 यूनिट भरना है, तो 3 यूनिट क्या, बी वाला तो भरेगा नहीं, भरेगा आपका 8 वाला, ए वाला भरेगा तो 8। अब 8 से इसको गुणा कर देंगे, 6 घंटे प्लस 3/8 हो जाएगा। 8 घंटे में टोटल टंकी भरेगा, 12 घंटे में, 12 घंटे में भर देगा, 12 घंटे में भरेगा। अब इसको कितना घंटा लगा, अब इसको 6 घंटा, इसको भाग देंगे तो या ऐसा लिख सकते हैं कितना, 3 7 5 घंटे, दशमलव में आ जाएगा, तो ये हो जाए 6 घंटे 3.75 लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। पैंतीस नंबर का क्वेश्चन है। इसको पहले बर्डमास वाला फार्मूला लगाएंगे, BOD बर्डमास, बर्डमास का फार्मूला, तो बार को सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और ये आपका भाग देंगे, ये हो जाएगा कितना, 300, 243 और -41। हम पहले ब्रैकेट वाला ही सॉल्व कर लेंगे, तो इसको काट देते हैं, तो कितनी बार, 9 बार जाएगा, और 41 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 32। अब 4 से सॉरी 74 भाग माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 भागे, यहां से हम लिख सकते हैं 49 माइनस 32, ये मझले ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 74 माइनस 85 भागे, ये हो जाएगा 17 घटाने पर, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 बार, ये 17 25 85, और इसमें से इसको 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 69। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, जब डुप्लेक्स ने नेतृत्व में फ्रांसीसी ने कब्जा किया था, तो मद्रास, ऑप्शन नंबर आपका है मद्रास, दूसरा ऑप्शन सही है। पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया, जब डुप्लेक्स के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने कब्जा किया, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए और उनके आधार पर तय कीजिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। मंजू के पास 10 कप थे, जिनमें बराबर बराबर में चावल भरे हुए हैं, 10 कपों का कुल वजन क्या है, तो प्रत्येक आधे कप का भार, आधे कप का भार, पूरा कप हो जाएगा, पूरा कप का है 400 ग्राम। फिर कह रहा है 4 कप और 2 कप के भार में अंतर 800 है। अगर हम 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 800, अंतर कितना 800 आ रहा है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है, और पहला भी निष्कर्ष, ना ही 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, इसको पढ़ के लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 46 58 70, तो यहां से देखेंगे, यहाँ 12 जुड़ा है, यहाँ भी 12 जुड़ा है, यहाँ भी 12 जुड़ा है, तो आगे वाला हो जाएगा 82। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, पहला सही है, 82 आ जाएगा, जिसमें 12 12 जुड़ते हुए गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में उसकी 8 किलोमीटर, नाव को एक निश्चित दूरी तक धारा की दिशा में ले जाया जाता है और फिर
शुरुआती बिंदु पर वापस लाया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत गति बताइए। तो यहां से हम कैसे लगाएंगे? जल प्रवाह के अनुकूल अनुकूल चाल, फार्मूला होता है जल प्रवाह के अनुकूल। अनुकूल चाल बराबर दिया गया है, फार्मूला होता है जल प्रवाह प्रवाह के अनुकूल धारा की चाल, चाल माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि अनुकूल में है, और जल प्रवाह के प्रतिकूल, जल प्रवाह के प्रतिकूल कुल बटे 2। तो और यह जल प्रवाह के अनुकूल, ये प्रतिकूल है, प्रतिकूल पे यहां भी वही अनुकूल माइनस प्रवाह के प्रतिकूल बटे 2। जल प्रवाह के अनुकूल धारा की चाल, ये धारा की चाल है, और ये हो जाएगा जल प्रवाह धारा की प्रतिकूल, ये प्रतिकूल है। शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूं। यहां से आपकी जल प्रवाह के अनुकूल चाल कितना है? 12 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लिखे हैं 12, और इसको हम x मान लेते हैं और इसको मान लेंगे y। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बटे 2। तो यहाँ से हम x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 24। इक्वेशन 1 हो जाएगा। दूसरा 8 है, धारा की दिशा में इसकी गति 8 किलोमीटर है। तो प्रतिकूल में लिखेंगे x माइनस वाई बराबर, और 8 दूनी 16, इन दोनों को सॉल्व करेंगे x प्लस वाई बराबर 24। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 40 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 20, और y बराबर आपका हो जाएगा कितना? y बराबर आ जाएगा 4। आप कह रहा है तो आप जाने और आने में ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब फार्मूला औसत चाल बताया 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। फार्मूला होता है और पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत चाल, औसत अगन। तो यहाँ जो 2 गुणे 20 गुणे 4 बटे और यहाँ हो जाएगा 20 4 24 हो जाएगा। अब काटिए, ये 12 हो गया, 2 से काटेंगे 12 दूना 24, 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा 20 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं धारा की दिशा में चाल, तो 20 और 8 जोड़ देंगे, और प्रतिकूल निकालने के इसको घटा देंगे। तो दोनों के x बराबर हो जाएगा आपका 20 और y बराबर हो जाएगा 4, और फार्मूला इस फार्मूले पे रख देंगे औसत बराबर। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्ट्रा साउंड तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? तो आपका दूसरा है पौधे के शरीर से कीटनाशकों का अल्ट्रासोनिक निष्कासन। पौधों के शरीर से कीटनाशकों का अल्ट्रासोनिक निष्कासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग पानी में घुलने पर कम आयन देता है? तो यह एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है। निम्न में से कौन सा अंग पानी में घुलने पर कम आयन देता है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 को की थी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है।
भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरे शब्द पहले संबंध से। तो त्वचा, बाल, भूमि, घास। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यल कक्षा में रखे जा रहे सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यल कक्षा में रखे के एल एम होता है, के में 2 होता है, यल में 8 होता है, एम में 32 होता है। इतना ऐसे रखा जाता है। यल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2, 8, 32, इस तरह से होता है, तो 8 रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भिन्न लिखा, निम्न में से कौन सा भिन्न 3/4 से घटाने पर परिणामी 5/12 प्राप्त होता है? तो यहां से मान लीजिए x में से 3/4 घटा देते हैं तो परिणामी 5/12 आ जाता है। इसमें गुणा कर लेंगे तो 4x माइनस 3/12 बराबर 5/12। अरे सॉरी, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 3 12, 3 से कट जाएगा। अब इसको गुणा कर लेंगे, 4x बराबर हो जाएगा 5/3 माइनस 3। कहाँ गलती होगी? क्या करेंगे, यक्स माइनस 3/4 बराबर 5/12। इसको x बराबर 5/12 प्लस 3/4। x बराबर, यहाँ से क्या करेंगे, 12, 3 से गुणा कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा 5 + 9 और नीचे हो जाएगा 12। तो x बराबर हो जाएगा 7/6। नहीं आ रहा, इसमें उल्टा हो गया। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी भिन्न को 3/4 में से घटाते हैं? 3/4 में से हमको घटाना है, 3/4 में से 3/4 में से यक्स घटा दीजिए तो परिणामी 5/12 आता है। तो यहां से कह सकते हैं 3/4 माइनस 5/12 बराबर यक्स। 5/12 को इधर लगाएंगे और यक्स को इधर ले आएंगे। इसका 3 और 3 यहाँ हो जाएगा 9/12। हर बराबर कर लें, 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 5/12 बराबर यक्स। यहाँ से 3 में से 9 में से 5 घटाएंगे तो 4/12। यह 4×3 = 12, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/3। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश की प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे बालों जैसे भागों में कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे बालों वाले जैसे भागों को कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नीचे दिए गए चित्र में से विषम की पहचान कीजिए। तो ए ई आई ओ यू, ये आपका ये अलग है, क्या है ये वावेल, ये वावेल नहीं है, व्यंजक है। तो व्यंजक आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता जिन्होंने रस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वैगेट्स इन द वैली जैसी प्रसिद्ध कृतियां लिखी, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा था।
रस्किन बांड ने लिखा था। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता है उन्होंने रस्टी नामक चरित्र को केंद्र में रखकर द रूम ऑन द रूफ और वैगन्स इन द वैली जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी को डाट के रूप में मनाया जाता है, तो सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन के दौरान निलंबित या कैनाट किया जा सकता है, तो जीवन की अधिकार। नेक्स्ट वर्गमूल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 53 है, 46 और 20 को जोड़ा बना लेंगे। कितनी बार जाएगा, 6 बार, 36, 6 बार जाएगा, 36 घटा लेंगे 10, फिर 24 उतार लेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 टाइम 8 अठाई 64 और 12 अट्ठाई 96, 6 102, ये कट गया तो ये आ जाए 68, वर्गमूल निकालेंगे 68 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा 500 किलोग्राम द्रव्यमान की फील्ड पर 350 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो शरीर का एक्सीलरेशन ज्ञात कीजिए। त्वरण, तो यह बराबर फार्मूला होता है एम ए। यम कितना है, 500 है, त्वरण निकालना है और ये 350 न्यूटन दिया, तो 350 बटी 500, नीचे ए बराबर 0 से 0 कट जाएंगे, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ए बराबर हो जाएगा 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखें तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी एजेंसी है जिसने राष्ट्रीय निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ 51 मिलियन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया, द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज, ADIA, द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम का पहचान कीजिए। यहाँ पर ABCD, यहाँ एक देखिए, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 16 है, ये आपका विषम है। 5 क्या है, विषम है, तो इसलिए आपका ये गलत ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही भिन्न है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिल्वर क्लोराइड से सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग हो जाता है, तो सिल्वर धातु। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है, सिल्वर धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2018 तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे अरविंद सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5/6 और 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से देखिए साइन कॉमन, कॉस कॉमन ले लेंगे, तो कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा बराबर 12 साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। तो यहां से हम लिख देते हैं, जब कॉमन लेंगे तो साइन बटे कॉस हो जाएगा, तो मिलकर हो जाएगा टेन थीटा और -5 हो जाएगा। नीचे भी ऐसे कॉमन ले लेंगे, कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो 12 टेन थीटा प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से कॉस कट जाएगा
और tan थीटा की वैल्यू 5/6 है, तो यहाँ 12 गुणे 5/6 -5, नीचे 12 गुणे 5/6 माइनस +5 हो जाएगा। यहाँ से 6 दूनी 12 हो जाएगा, इसको काट दिए, 6 दूनी 12 कट गया। ये 5 दूनी 10 -5 और ये 5 दूनी 10 +5, ये हो जाएगा 5/15। 5 से काटे 5 तिहाई 15, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर पूछ रहा क्या होगा इस पद पे। देखिए, ए को तीसरा ले लेता, तो डी को दूसरा लेगा, बी सही है। ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी बी सही है, देखिएगा, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न कथन और निष्कर्षों पर विचार करते हुए तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण कर रहा है। सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कला से केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन करता है, जिनको नहीं चुना गया वह गाते नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उन्हें उनसे चुना था। ना तो एक और ना ही बी दोनों अनुसरण नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे इन इन दोनों का गुणा करके इतना आता है, तो इसका आपस में अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो 4 9 3, 4 अंक के बाद में, तो 4 अंक के बाद दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ से गुणा किया था इतना है, तो यहाँ से पहले कहते हैं 1700 गुणे 0.0029, 1 2 3 4, 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो, इसको इन दोनों का गुणा करेंगे तो 493/100, तो 2 अंक के बाद में 4.93 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर दूसरा से हो गया। यहाँ पर एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण आवर्धन है, पॉजिटिव आता है। एक आभासी और सीधा जबकि दर्पण का आवर्धन होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चेरापूंजी, विशाखापत्तनम, कोलकाता और आदि स्थानों में हवा में नमी जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, ऐसे स्थान का वातावरण कहा जाता है हिमद, ह्यूमिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ह्यूमिड। नेक्स्ट, यहां पर देखेंगे एक समीकरण दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है, तो इसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल अगर हम निकालेंगे, तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, अल्फा, ये हमको ये निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, ये हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाले फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो हमको निकालना है इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
और -2 अल्फा बीटा, ये आपका फार्मूला अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर, तो यहाँ से पहले हम मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर a बराबर 1 दिया है, यहाँ b बराबर दिया है -2 और यहाँ c बराबर दिया है -1। यहाँ रखेंगे b बराबर -2 रखेंगे तो 2 रखें, पहले से माइनस दिया गया है तो 2 हो जाएगा, और नीचे 1 रखेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू -2 रहता हो तो -2 रख देंगे, और a की वैल्यू 1 है तो 1 से कोई तो -2। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 आ गई। हम यहाँ रख देंगे अल्फा इंटू बीटा। पहले हम निकाल लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 2, तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे और -2 ऑलरेडी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना निकाले -2, तो -2 और पहले से माइनस दिया है तो वो +2 हो जाएगा, तो ये कुल मिलाकर 6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 6 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो वर्क कर देंगे, दोनों का क्या करेंगे, वर्क कर दीजिए, इधर वर्क कर दीजिए, तो यहाँ भी स्क्वायर और वर्क करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। सी की वैल्यू, सॉरी सी की वैल्यू 1 है, सॉरी सी की वैल्यू 1 हम 2 लेती है, यहाँ मिसिंग हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा -2, 2 का अरे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर जो आया यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर 1, ये हो गया। अब हम मूलों का योग बराबर कुल एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी पे रख देंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका सॉल्व करें है 6 आया हुआ है, तो हो जाएगा 6 -6x और +1, तो एक्स स्क्वायर -6x और +1, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा चौथा सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखेंगे ये जो आपका तीर दिया है, निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली अगली श्रृंखला का चयन करें, तो यहाँ से देखेंगे एक तीर इधर है तो ऊपर चला जा रहा है, इसका मतलब इसका मुंह इधर की तरफ घुमा दे रहा है, तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, तो नीचे वाला देखेंगे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी है। और यहाँ देखिए स्टार कहाँ लग जा रहा है, इस साइड में, नीचे आ जाएगा तो इस साइड में लग जाएगा, राइट साइड में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, बल लगाएंगे तो क्या है, द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। लिखा है द वर्क डन बाय द फोर्स इन द पॉजिटिव, तो क्या है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संलयन अभिक्रिया स्वचालित रूप से होता है सूर्य में, परमाणु संलयन अभिक्रिया स्वचालित रूप में होता है सूर्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है MINE की वैल्यू दिया है PLQH, तो TOM की वैल्यू निकालना है, तो MNOP तीन तीन जोड़ा गया है, तो यहाँ WRP हो जाएगा, तीन तीन सब में जोड़ दिया गया है, तो ये हो जाएगा WRP। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 12 है, इसकी संयोजकता कितनी है, तो संयोजकता 282, तो +2 है, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीना एक आहार योजना सोमवार से शनिवार का पालन करती है, जहां पर सोमवार और दो अन्य गैर लगातार दिनों का अंकुरित होता है। वह कौन सा दिन है जिसे वह कभी अंकुरित नहीं हुआ? थर्सडे। इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। उभयचर, उसको कहते हैं उभयचर कहते हैं। वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, उसे कहते हैं उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अधिकार मंच के विशेष विकास सूचकांक 2018 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? यहाँ शीर्ष था, शीर्ष पर है, तो ये है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता और नी क्वेश्चन नंबर 74 है, कविता और निकिता मित्र हैं। दोनों क्या है? मित्र हैं, और वह एक साथ बाजार गई। कविता अपने सहपाठी से मिलती है और अपने सहपाठी का निकिता से अपने भाई के पिता की बहन की पुत्री के रूप में परिचय कराती है। कविता का उसकी सहपाठी से क्या संबंध है? तो हम सबसे लिखे हैं कविता और निकिता। फिर ये कह रही है, कविता सहपाठी से सहपाठी से परिचय कराती है। बाजार की कविता अपने सहपाठी से इससे ये परिचय करा, इसको इसको बोलती है कि सहपाठी की का निकिता से अपने भाई, इसका भाई, अपने भाई, भाई के पिता, भाई के पिता यानी कविता के पिता, यानी कविता के पिता के पिता की बुआ, बहन, पुत्री। तो यहां से आ जाएंगे, तो ये हो जाएगी चचेरी बहन या चचेरा भाई। कैसे होगा? अपने भाई के पिता की बहन, अपने भाई के पिता की बहन, मतलब यानी कि बुआ हुई, और बहन की पुत्री, बहन की पुत्री के रूप में परिचय कराती है। तो कविता का उसकी सहपाठी से क्या संबंध है? तो उसकी चचेरी बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार करते हुए तय करें कि दी गई कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित है। समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है कि हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। हमारे कार्य हमारे विचार में आधारित है। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। अवधारणा आपका दूसरा सही है। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, तीसरा सही है, केवल धारणा एक। समाचार के कॉलम में शीर्ष में लिखा गया, हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है, स्रोत नहीं है। हमारे कार्य हमारे विचार पर आधारित है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, केवल धारणा एक अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखेंगे, यहां से दो त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, और ए बी सी पी क्यू आर। ये कह रहा है
ये अगर एक कोण आपस में अगर बराबर है तो ये आपस में ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये रूल है। यहाँ से अब क्या कह रहा है, ए बी बराबर 5 है, ए बी बराबर 5 दिया गया है और पी क्यू बराबर 3 दिया गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं आर्क त्रिभुज ए बी सी बटे पी क्यू आर लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे। और इसकी जो वैल्यू है हम क्या कह सकते हैं, इसको वर्ग भी कर सकते हैं। अगर इसकी भुजाओं को वर्ग कर दिया जाए तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 5 25 और 3 त्रिका 9। तो ए बी सी बराबर पी क्यू आर, मतलब ए बी सी अगर त्रिभुज है तो इसकी एक भुजा एक इधर और एक भुजा इधर लेंगे, दोनों को बटे करके वर्ग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नेगेटिव एक्सीलरेशन इन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके विकर्ण का लंबाई का योग 7 है। तो यहां से हम क्या सकते हैं, फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा d1 बटे d2, दोनों विकर्णों का गुणनफल ऐसे दिया गया है। इन दोनों, ये एक d1 है एक d2 है, ये बटे 2 होता है। तो इसमें हमको क्षेत्रफल 6 दिया गया है और ये d1 इंटू डी टू बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से d1 इंटू डी टू बराबर 12, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा लिखेंगे, हमको d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं d1 माइनस d2 का स्क्वायर प्लस 4d1 इंटू डी टू। यहाँ से हम लिख सकते हैं d1 माइनस d2 बराबर लिख सकते हैं d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस 4d1 d2। ये आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको बना सकते हैं। अब यहां से हम लिख सकते हैं d1 माइनस d2 बराबर 49 दिया गया है, क्योंकि d1 प्लस d2 बराबर दिया गया है 7। देखिए यहाँ पर दिया गया दोनों का योग, विकर्णों का योग दिया है d1 इंटू डी टू बराबर, और 4 गुणे हम निकाल चुके हैं 12, d1 इंटू डी टू बराबर 12। तो यहाँ से d1 माइनस d2 का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 49 में से 48 घटा देंगे 1, तो d1 माइनस d2 बराबर आ जाएगा 1। अब यहाँ से हम कह सकते हैं d1 d2 बराबर, अब d1 माइनस प्लस d2 बराबर हो जाएगा 7। इन समीकरण को इसको काटेंगे तो 2d1 बराबर 8। तो यहाँ से d1 बराबर हम लिख सकते हैं 4 और d2 बराबर हमारा हो जाएगा 3। हल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो कह रहा है कि लंबाई बताइए, एक भुजा की लंबाई कितना है, तो एक की d1 3 हो जाएगा, कोई एक हो जाएगा, यहाँ से 4 और 3 है। तो ऑप्शन में आपको 2.5 दिया है, तो ये मिसप्रिंट है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा सही है, तो मतलब पहला सही है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से 3 4 और 3 d1 d2 का मान 3 और 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ से d1 की वैल्यू आपका 4 आ गया और d2 की वैल्यू 3। अब पूछ रहा कि एक विकर्ण बता दीजिए, तो एक मिनट, तो या तो 4 ले लीजिए या 3। तो ऑप्शन में आपका 3 दिया है तो 3 आ जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समूह से संबंधित नहीं है, तो चम्मच, कांटा और करछुल। स्पैनर अलग है, क्योंकि ये क्या है, खाने के हाथ से खाने वाला चीज है, चम्मच है, कांटा पकड़ते हैं और करछुल है, तो स्पैनर गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कोई कार्य नहीं होता है। कपिल अपने कंधे पर 10 केजी का भार लेकर खड़ा है, तो वो कोई कार्य नहीं करेगा। जब तक वो चले, भार पे कोई भी रखे तो कोई मतलब नहीं है, कोई कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेड पीपल्स चॉइस अवार्ड ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी जीतने वाली भारत की पहली फर्म
वान्यान नेशंस के संस्थापकों में से एक का मान निम्न में से क्या है? तो यह मणि वाजपेयी है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए निष्कर्ष में 2 और 3 धारणाएं दी हैं। उससे अधिक क्वेश्चन पे आते हैं। अनीता और नंदू की कुल वर्तमान आयु क्या है? तो नंदू की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। अनीता नंदू से बड़ी है। यहाँ पर किसी का एक की संख्या नहीं दे रखी है, ना नंदू की दिया है ना अनीता की दिया है, इसलिए ये दोनों धारणाएं पता नहीं चलेगा किसका सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है। जब तक उसमें से एक नहीं पता चलेगा तब तक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 83 का क्वेश्चन है। यहाँ पर 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कौन साधारण ब्याज 385 रुपया हो जाएगा? तो मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 300 टोटल 385, तो मूलधन मान लेते हैं यक्स, गुणे दर कितना है 8 और समय कितना है 5 और बटे 100। तो टोटल दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्याज निकालना है। तो 385 में से हम यक्स घटा देंगे तो वो ब्याज मालूम हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 5 का गुणा इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 385 गुणे 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस 5x बराबर 2x। अरे 7। तो ये हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 385 गुणे 5। इसको इस काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना 55 गुणे 5। तो x बराबर हो जाएगा 55 गुणे 5 बराबर होगा 275। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति नीचे आकृति विकल्प आकृतियों में से किसके समान प्रतीत होता है? तो ऑप्शन वैसे ही दिख रहा है, आपका डी सही है। देखिए आपका ये और ये दोनों सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है 7 क्षेत्रों में अरे सॉरी 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भारत में 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, डॉट डॉट विभाजित किया है। तो 5 सॉरी इंडिया इन डिवाइडेड इनटू द भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो ये आपका है 6 है। 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री ने नशीली और मादक दवाओं की अवैध तस्करी से निपटने के लिए कितने सालों के लिए एंटी नारकोटिक योजना चलाई? 3 साल के लिए। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है 3, 2000 फरवरी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमोरी अपने पिता की तुलना में 27 वर्ष छोटी है। अब से 7 साल बाद उसके पिता की आयु से उसकी आयु 2.5 गुना कम हो जाती है। एमोरी की वर्तमान आयु। तो एमोरी और पिता इन दोनों को ले लेंगे। तो पिता को x मान ले लेंगे और पुत्र को x माइनस 7 27 घटाएंगे। यहां से फिर 7 वर्ष बाद x माइनस 27 और प्लस 7 हो जाएगा और x प्लस 7 हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करने x माइनस 20 हो जाएगा और यहाँ x प्लस 7 हो गया। फिर कह रहा है 2.5 गुना कम हो जाती है।
तो 2.5 गुना कम हो जा रहा है, तो यहाँ कितना 25/10 कर देंगे। दशमलव हटा के ऐसे बटे 10 करें, दशमलव हटा देंगे। इसको सॉल्व करें, 5 दूनी 10 और 5 25, अंदर गुणा कर लेंगे 5x और 100, इधर हो जाएगा 2x, 7 दूनी 14, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 114। तो x बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 24, तो x बराबर हो जाएगा 38। पिता की उम्र 38 है, तो पुत्र के 27 घटा देंगे तो 11 वर्ष। इस ऑप्शन में है नहीं, यहाँ 11 आ जाएगा आंसर। तो एमोरी की वर्तमान उम्र 11 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्वासन किसके द्वारा होता है? तो यह फेफड़ों की अपस्फूर्ति के कारण होता है। फेफड़ों की अपस्फूर्ति के कारण, स्फीति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लोग 24 दिनों में एक दीवार बनाते हैं, 8 अन्य लोग जिसमें प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में आधे ही कुशल हैं, तो वे दीवार का 3/5 भाग कितने दिन में निर्मित करेंगे? तो फार्मूला लिखेंगे कितना, m1d1/w बराबर m2d2/w2। हम इसी फार्मूले पर रख देंगे। यहाँ से यम दिनों की संख्या डी कितना है, 5 लोग हैं तो 5 गुणे 24 लिखेंगे, और यहाँ पर कार्य कितना है, टोटल एक कार्य है, और यहाँ पर क्या है, टोटल भाग कितने हैं, एक है, और हिस्सा है भाग। और फिर इसमें कह रहा है कि 8 लोग, 8 अन्य लोग जिसमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में आधे कुशल है, तो 8 गुणे 1/2 कर देंगे और गुणे यक्स मान लेंगे, दिनों की क्या मान लेंगे, यक्स, और 3/5 भाग कितना करने हैं, 3/5 भाग करें, पलट देंगे तो यहाँ 5 गुणे 24 बराबर 5/3, 8 1/3, 1/2 गुणे यक्स। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18। अब यहाँ यक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 और गुणे 2 बराबर 18 दिन। तो कह रहा है 3/5 भाग कितने दिनों में निर्मित कर सकेंगे, तो 18 दिन में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से खरीद में 30%, दर्जी का भुगतान करने में 40% और बिजली 30%, यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह हो तो दर्जी का भुगतान कितना होगा? तो यहाँ पर हम सबका परसेंटेज कितना है, 30%, 40% और 30%। हम 0 से 0 काट सकते हैं, तो यहाँ 3, 4 और 3। अब हमको किसके भुगतान निकाल रहा है, दर्जी का। किसका भुगतान, तो दर्जी का कितना है, 3, 4 है, तो 4 बटे टोटल जोड़ देंगे, 4 3 3 6 4 10 और गुणे कुल व्यय कितना है, 50,000। एक से 0 काट देंगे, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबूधा अबूधा पर्वत की चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है, तो कहाँ है, राजस्थान में है। अबू धाबी पर्वत की चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है, राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी? तो यहां से दिया गया है, देखें यहाँ 9 जोड़ा गया है, यहां से देखेंगे 10 जोड़ दिया गया है,
और तो यहाँ से 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39। तो 39 ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा को एक साथ कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे? तो डीपी सिंह थे। फरवरी 2018 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे डीपी सिंह। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति ने 96 रुपए में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर बेच दिया तो उसका सामान का विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस प्लस 100 प्लस आर, आर मतलब दर, उड़े 100। ये परसेंटेज निकालेंगे कितना हो जाता है। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। क्रय मूल्य 96 दिया है, गुणे 100, 100 प्लस 25% लाभ है तो 125/100 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 गुणे 5। इसका गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 5 दूनी 10, 2 12, 120 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 196 रुपये का सामान 120 रुपये में उसने बेचा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में कौन सा पैटर्न की घात प्रतीत करता है? तो यहाँ से आपका देख सकते हैं, ये देखिए दोनों सटे हुए हैं, ये अलग है इधर, तो आपका ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए ये भी अलग है और ये भी अलग है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ क्रिया करता है तो कहता है एम एम्फोटिक एम्फोटिक होता है। ऑक्साइड अम्लों के साथ क्षारों के साथ अपक्रिया करने को कहते हैं एम्फोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए श्रृंखला में कौन सा अवधारणा नहीं थे? विद्यालय प्रबंधक ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की। इस वर्ष वे उम्मीदवार कर रहे हैं जिस काफी संख्या में और छात्रों में विद्यालय में शामिल होते हैं, वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूद छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही, पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है। इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगला वीडियो फिर लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व कराएंगे और टोटल 150 सेट सॉल्व कराएंगे। टोटल 150 सेट सॉल्व कराएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।